नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। बिहार असम ने एफआईआर वापस लेने छात्रों को छोड़ने का वादा किया, सीजेपी से की मुलाकात। बंगाल में छात्रों पर कार्रवाई जारी, सीजेपी का सरकार पर समझौता तोड़ने का आरोप। सरकारी भरोसे के बावजूद मुंबई पुलिस छात्रों को लगातार नोटिस भेज रही है। छात्रों की कानूनी मदद के लिए सीजेपी बनाएगी वेबसाइट, कपिल सिब्बल देंगे 1 करोड़ रुपए। बीजेपी नेता मनिका राणा बोली, मैं पार्टी में हूं और छात्रों के साथ थी। सरकार के नए आश्वासन के बाद सीजेपी ने फिलहाल आंदोलन टाल दिया है। सीजेपी ने सोमवार को आंदोलन फिर शुरू करने की चेतावनी दी थी। पार्टी ने कहा था कि वादे पूरे नहीं हो रहे। पुलिस कार्रवाई जारी रहने पर उसने नाराजगी जताई। इसके बाद देर रात सरकार और सीजेपी की बैठक हुई। बैठक करीब 2 से 3 घंटे चली। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार और असम ने लिखित आदेश जारी किए हैं। इनमें एफआईआर वापस लेने का भरोसा दिया गया है। सभी गिरफ्तार छात्रों लोगों को छोड़ने की बात भी कही गई है। भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये भी लिखा गया है। सौरभ दास ने कहा कि केंद्र ने भी भरोसा दोहराया है। उन्होंने कहा कि बाकी बीजेपी और एनडीए राज्यों के आदेश भी आएंगे। सीजेपी का दावा है कि यह प्रक्रिया मंगलवार तक पूरी होगी। सौरभ दास ने कहा कि किसी प्रदर्शनकारी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बंगाल में छात्र आंदोलन के बाद विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पुलिस की कार्रवाई अब भी जारी है। सीजेपी ने इसे सरकार से हुए समझौते का उल्लंघन बताया। अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुके हैं। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सोमवार को 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। उधर सीजेपी ने हिंसा से खुद को अलग बताया। पार्टी ने कहा कि हमारा सिर्फ नैतिक समर्थन था। वामपंथी छात्र संगठनों ने भी हिंसा से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग घुस आए थे। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कई लोग छात्र नहीं थे। उन्होंने उन्हें राष्ट्र विरोधी तत्व बताया। बीजेपी ने भी पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। पार्टी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। अब बंगाल में इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। सरकारी आश्वासन के बावजूद मुंबई में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस अब भी नोटिस भेज रही है। छात्रों को थाने बुलाकर बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इससे छात्रों में नई चिंता बढ़ गई है। सीजेपी का दावा था कि कार्रवाई नहीं होगी। पार्टी ने कहा था कि सरकार ने भरोसा दिया है, लेकिन मुंबई पुलिस ने जांच नहीं रोकी है। पुलिस का कहना है कि कोई नया आदेश नहीं मिला। अधिकारियों ने कहा कि जांच बीच में नहीं रोकी जा सकती। पहले चार्जशीट दाखिल करनी होगी, उसके बाद ही केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए सीजेपी नई वेबसाइट बनाएगी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट हर मामले का रिकॉर्ड रखेगी। किसी छात्र पर क्या कार्रवाई हुई ये भी दर्ज होगा। वेबसाइट छात्रों को वकीलों से भी जोड़ेगी। जो वकील मदद करना चाहेंगे वहां नाम दर्ज करेंगे। वो अपनी जगह और मदद का तरीका भी बताएंगे। कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने दूसरे वकीलों से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि झूठे मामलों में छात्रों का साथ देंगे। उधर अखिलेश यादव ने भी यूपी पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कुछ छात्रों को उठाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, सरकार के वादे के बाद कार्रवाई क्यों हुई। वहीं कांग्रेस भी छात्रों के समर्थन में उतर आई। कांग्रेस ने कानूनी मदद देने का भरोसा दिया है। पार्टी ने कहा कि छात्र अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। छात्रों पर गोली चलाने वाले बयान से केरल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरएसएस से जुड़े विचारक टीजी मोहनदास का एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर छात्र आंदोलन पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदारी उनके पास होती तो अलग फैसला लेते। उन्होंने पहले 4 किलोमीटर में कर्फ्यू लगाने की बात कही, फिर प्रदर्शनकारियों को 3 बार हटने की चेतावनी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं मानते तो गोली चलाने का आदेश देते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मरेंगे और कुछ घायल होंगे। उन्होंने दावा किया कि उसके बाद हालात शांत हो जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना ही। विवाद बढ़ने पर आरएसएस ने खुद को बयान से अलग कर लिया। आरएसएस ने कहा ये मोहनदास की निजी राय है। संगठन ने साफ कहा कि वो ऐसे विचारों से सहमत नहीं है। उधर एआईएसएफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छात्र संगठन ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताया और मोहनदास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने वाला बिल आज संसद में चर्चा के लिए आएगा। इस बिल पर 6 घंटे चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ने इसके लिए समय तय किया है। विपक्ष ने बिल में 93 संशोधन दिए हैं। इससे आज जोरदार बहस होने की उम्मीद है। सोमवार को भी बिल पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्र आंदोलन पर सरकार को घेर रहा है। उसने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बहस की मांग करता था, अब बहस से पीछे क्यों हट रहा है। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में शामिल होने वाली बीजेपी की युवा नेता मनिका राणा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पद से हटाया गया था। ये फैसला अप्रैल या मई में हुआ था। उन्होंने साफ कहा ये वो आज भी बीजेपी में हैं। हाल में वो जंतर मंतर के छात्र आंदोलन में पहुंची थी। इसके बाद उनके निष्कासन की खबरें चली थी, लेकिन उन्होंने उन खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के समर्थन में गई थी। उन्होंने कहा कि आंदोलन की मांगें अब पूरी हो चुकी हैं, इससे वो काफी खुश हैं। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान के अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस्तीफे के बाद भी प्रधान के तेवर कमजोर नहीं दिखे। जब संसद के बाहर में जयराम रमेश प्रधान से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा इट हैपेंस, यानी ऐसा होता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत जवाब दिया नथिंग हैपेंड, यानी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद प्रधान ने कहा कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी रूम एक्टिविस्ट नहीं। प्रधान के इस बयान को उनके आत्मविश्वास और आगे की राजनीतिक तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों की बड़ी संख्या मौजूद रही। किसी ने उन्हें पगड़ी पहनाई तो किसी ने अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। इस दौरान सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब नजर बीजेपी के अगले फैसले पर टिकी है कि प्रधान की नई भूमिका क्या होगी। छात्र आंदोलन भले खत्म हो गया हो, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अब चर्चा सिर्फ पेपर लीक की नहीं, बात छात्रों की जिंदगी और भविष्य की भी है। रिपोर्ट बताती है कि छात्र आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। साल 2014 में ये संख्या करीब 8,000 थी। साल 2024 में बढ़कर करीब 14,500 हुई। हर साल 2,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में असफलता के बाद जान गंवाते हैं। 10 साल में ये संख्या 25,000 से ज्यादा रही। ज्यादातर छात्र 18 से 30 साल के थे। उधर नीट देने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सफल होने वालों का प्रतिशत आधे से थोड़ा ज्यादा है। बाकी लाखों छात्रों को फिर कोशिश करनी पड़ती है। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। कोचिंग का खर्च लगातार बढ़ रहा है। कई परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा पढ़ाई पर खर्च करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अब सिर्फ पेपर लीक रोकना काफी नहीं, शिक्षा का खर्च और मानसिक दबाव भी कम करना होगा। तभी छात्रों की सबसे बड़ी चिंता सच में दूर होगी। E20 पेट्रोल के विरोध में दिल्ली के टैक्सी और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 4 अगस्त को संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया। इस मार्च की अगुवाई दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन करेगी, जिसमें कई दूसरे ट्रांसपोर्ट संगठन भी शामिल होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि E20 पेट्रोल की वजह से देश भर से गाड़ियों में खराबी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि सरकार को ये नीति वापस लेनी चाहिए और सांसदों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने के लिए संसद मार्च निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस प्रदर्शन का किसी भी राजनीतिक संगठन, E20 जनता पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा यह पूरी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर का आंदोलन है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ E20 पेट्रोल को लेकर मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने E20 पेट्रोल का विरोध करते हुए पीएम मोदी से इस नीति पर दोबारा विचार करने और इसका समाधान निकालने की मांग की। केजरीवाल ने दावा किया कि E20 पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और माइलेज भी कम हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी 1 अगस्त को दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन करेगी। केजरीवाल ने कहा इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू होगा और दिल्ली व आसपास के लोगों से सुबह 11:30 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने की अपील की गई है। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन जुड़ने की भी व्यवस्था की जाएगी। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि E20 के खिलाफ शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर 2 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के नाम पत्र भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि टाउन हॉल के बाद अगले सप्ताह वो इन पत्रों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल नीति को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कथित गलत जानकारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पोस्ट, वीडियो और डीफेक तस्वीरों के जरिए उनके और उनके परिवार को E20 नीति से जोड़कर आर्थिक लाभ लेने का झूठा दावा किया जा रहा है। गडकरी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। हाईकोर्ट ने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल केस दायर करने की अनुमति दी। गडकरी ने मेटा और एक्स को भी मामले में पक्ष बनाया है। उन्होंने कोर्ट से विवादित पोस्ट और डीफेक वीडियो हटाने की मांग की। गडकरी का कहना है कि E20 नीति पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा विषय है, उनके सड़क परिवहन मंत्रालय से नहीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर नजर है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी राहत मिली। मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये रोक अंतिम सुनवाई तक जारी रहेगी। यूनिवर्सिटी की ओर से अदालत में अपील की गई थी। इसके बाद अदालत ने अंतरिम राहत दे दी। मामला 38 इमारतों को गिराने का है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया था। ये नोटिस 15 जुलाई को दिया गया था। प्राधिकरण ने 40 में से 38 इमारतों पर सवाल उठाए थे। उसका कहना था कि निर्माण बिना अनुमति हुआ। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू हुई थी। अब अदालत ने फिलहाल उस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अंतिम फैसला सुनवाई पूरी होने के बाद आएगा। तब तक यूनिवर्सिटी की इमारतें सुरक्षित रहेंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.